समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी का भी ये विजन है। वो ब्राजील जब भी गए थे, हाँ। तो वहाँ का ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे ये ज्यादा चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कृषि को उन्नत करने के लिए वो इफ्को को इफ्को तो चूंकि खाद बीज का काम करता है, किसान से जुड़ा है, तो उसी को ये दिया गया कि आप इसको प्रमोट कर स्प्रे के मामले में जब भी स्प्रे करना होता था तो एक तो समय जाता था, साथ में क्या है ज्यादा पानी यूज होता था। यानी अगर 1 बीघे की बात बताऊं, अगर 10-20 कट्ठे की बात बताऊं, तो उसमें लगभग वो 15 लीटर का एक होता था पहले बैटरी वाला। तो उससे क्या था कि 15 लीटर गुने 8 एक एवरेज लिया गया, तो फिर भी 6 तो 15 छक्के 90 लीटर पानी यूज होता था। जहाँ पे पानी आसान है तो लगता है चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पानी लाकर करना पड़ता था बहुत। भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस देश की 70% आबादी जो है कृषि पे आधारित है, और उसी किसान के मेहनत पे हम तमाम लोग जो है अपनी अपनी जीवन को सुदृढ़ रूप से जी रहे हैं। किसान के उपजाए अन्न को हम लोग खाते हैं। किसानों को खेती के दरमियान बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मैं बता दूं कि जब खेत हल से जुताई होती थी, जब खेत की जुताई हल से हुआ करती थी, तो उस वक्त बीघा एक एकड़ से लेकर बहुत सारे जितने भी खेत के दायरे होते थे उन्हें जोतने में कई दिन लग जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें आविष्कार अत्याधुनिकता का दौर आया और अत्याधुनिकता के दौर में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ। इसी तरीके से खेती में, कृषि में अत्याधुनिकता का दौर चल रहा है, जिसके एवज में इफ्को कंपनी ने किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए, खेती में जब सिंचाई होती है, सिंचाई हो जाए या स्प्रे संबंधी जो भी बातें होती हैं, उनमें किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं समस्याओं में एक समस्या है कि 20 लीटर वाले ड्रम को कंधों पे डाल के किसान खेतों में सिंचाई करते हैं। लेकिन उन्हीं समस्याओं को सुदृढ़ कर दिया है, उन समस्याओं को एक तरीके से आसान कर दिया है उस समस्याओं को इफ्को कंपनी ने। और मैं इस वक्त बात करूंगा, इफ्को के कर्मचारी यहाँ पे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे और आपको रूबरू करवाएंगे कि वो इस मुहिम को लेके चल रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस बारे में। मुकेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। किस तरीके की ये मुहिम है? सर, इसमें क्या है, किसान खासकर स्प्रे के मामले में जब भी स्प्रे करना होता था तो एक तो समय जाता था, साथ में क्या है ज्यादा पानी यूज होता था। यानी अगर 1 बीघे की बात बताऊं, अगर 10-20 कट्ठे की बात बताऊं, तो उसमें लगभग वो 15 लीटर का एक होता था पहले बैटरी वाला। तो उससे क्या था कि 15 लीटर गुने 8 एक एवरेज लिया गया, तो फिर भी 6 तो 15 छक्के 90 लीटर पानी यूज होता था। जहाँ पे पानी आसान है तो लगता है चलो ठीक है, लेकिन जहाँ पानी लाकर करना पड़ता था बहुत समस्याएं होती। तो समस्या को दूर करने के लिए मोदी जी का भी ये विजन है। वो ब्राजील जब भी गए थे, तो वहाँ का ये टेक्नोलॉजी वहाँ पे ये ज्यादा चल रहा है। अच्छा। तो वहाँ की टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए कृषि को उन्नत करने के लिए वो इफ्को तो चूंकि खाद बीज का काम करता है, किसान से जुड़ा है, तो उसी को ये दिया गया कि आप इसको प्रमोट कीजिए। तो ये वित्त पोषित अगर कहेंगे तो इफ्को के द्वारा ही है। अच्छा। समझिए, इफ्को मुझे दिया है कि आप इसे चलाएं। 6 प्रोपेलर वाला ड्रोन है, जिसमें क्षमता है 27 किलो वजन उठाने का। अच्छा, 27 किलो वजन ये उठाती है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। लेकिन है क्या कि जब खेती में यूज हो रहा तो इसमें ज्यादा 8 लीटर पानी में ना, अच्छा, ये 1 एकड़ लगभग 25-26 कट्ठे का वो जो प्लॉट होगा, वो 8 लीटर में ही वो कंप्लीट कर। हाँ, पानी 8 ही, तो ये 27 दिया गया कि कभी कुछ वैसी आवश्यकता होगी 27 किलो का वजन, तो वो आसानी से उठा। अच्छा, इस ड्रोन की कीमत कितनी होगी? वो अभी बाजार में तो आई नहीं है, ये सब्सिडी पे आया तो 9 लाख में आया। अच्छा, 9 लाख कीमत की ये ड्रोन है ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा जो किसानों के हित के लिए है, जो किसान सुदूरवर्ती देहात क्षेत्र में निवास करते हैं, उन किसानों को अगर जरूरत पड़े इस ड्रोन की अपने खेतों में सिंचाई से संबंधित कार्य करने के लिए, तो क्या उनके लिए ये उपलब्ध हो सकता है? बिल्कुल। कैसे उपलब्ध ये होगा? अब तो मेरी कोशिश रहेगी कि हर गांव में जाकर अपना नंबर डाल दें, उनका नंबर ले लें,
ताकि जब अभी तो सीजन नहीं है, थोड़ा मुझे लगता है 20 दिन बाद वो सीजन आ जाएगा। इस बीच में हमारा यही है कि हर गांव पहुंचे और अपना नंबर डाल के आए और उनका नंबर लेके भी आए, ताकि जब भी उनकी आवश्यकता हो वो कॉल करें कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। अच्छा, अभी बेगूसराय जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र है, तो 7 विधानसभा क्षेत्र में ये जागरूकता से जुड़ा काम चल रहा है। अभी तो दूसरी कंपनी भी, हर्ट कंपनी भी थोड़ा सा ड्रोन डाली थी उधर मटिहानी के साइड में, लेकिन अभी तक वो अपना जो परफॉर्मेंस होना चाहिए लोगों के पास जाना चाहिए, वो नहीं जा रहे। लेकिन मुझे लगता है वो अपने एरिया में जाते हो, मुझे उतना पता नहीं है। इफको कंपनी के द्वारा कितनी यूनिट काम कर रही है बेगूसराय में? अभी तो 2 ही है, जो तो हमारे घर पे एक मेरी सिस्टर है जो फर्स्ट महिला ड्रोन भी है। अच्छा पायलट। अच्छा यहाँ बेगूसराय की पहली, अगर आप मानेंगे तो महिला ड्रोन वही है। सोनी नाम उनका। वो उनका काम भी चल रहा है, वो स्प्रे कर भी रही है। अच्छा। हाँ, अभी कुछ रतनपुर, बिशनपुर, चतुर्भुज वगैरह कहलाता है उधर कमरुद्दीनपुर। अभी आप किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब कौन, बेगूसराय के कौन से एरिया में? अभी तो बेगूसराय का, ये प्रॉपर बेगूसराय ही समझिए, लेकिन ये मस्ती फतेहपुर का एरिया है। तो हम लोग अभी आए थे यहाँ पे थोड़ा सा ऐड भी करने के लिए, लोग जागरूक हो, ये समझे कि आखिर है क्या, और साथ में कुछ प्रैक्टिस भी कर ले, ताकि जब सीजन आए तो परफेक्ट ढंग से, अच्छे ढंग से काम हो सके। बिल्कुल, सीजन अभी नहीं आया है और सीजन, धान का सीजन अब आ चुका है। धान की बुआई होगी, बिचड़े की तैयारी संभवतः वही बहुत सारे किसानों में बिचड़े की तैयारी हो भी गई होगी और धान बुआई भी होगी। लेकिन धान बुआई के बाद जब धान को सिंचाई की आवश्यकता होती है और उनके पोषण संबंधी तमाम जितने भी दवा और पेस्टिसाइड की ज़रूरत होती है, तो किसानों को स्प्रे की ज़रूरत होती है। और उस स्प्रे के कार्यक्रम में, उस स्प्रे संबंधित कार्य में ये ड्रोन जो है, ये बहुत ही बड़ा कार्य साबित करेगा। अपनी उपलब्धि, ये ड्रोन की जो उपलब्धि है, किसानों को बहुत बड़ा एक उपहार दिया गया है। मैं बता दूं कि जैसा कि मुकेश जी कह रहे थे कि इस ड्रोन की उपलब्धता जो है, बेगूसराय के जितने भी गांव हैं, जितने भी प्रखंड हैं, हर एक प्रखंड में किसान को जोड़ने की कवायद इफको कंपनी के द्वारा चलाई जा रही है। अगर आप भी इस ड्रोन का यूज करना चाहते हैं, आप अपने खेतों में यूज करना चाहते हैं, तो आपके खेतों में भी ये ड्रोन अवश्य पहुंचेगा मुकेश जी के माध्यम से। और मुकेश जी आपके कार्यों को, आपकी जो समस्याएं हैं, उनको सॉल्व कर देंगे इस ड्रोन के माध्यम से। यस। और सरकार भी इसे ड्रोन, ये किसान मित्र इसे कहा है, क्योंकि मित्र माने क्या होता है, सुख दुख का साथी, और उनके दुख को हरने के लिए, क्योंकि जब वो खेत में स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये आपको बस सुविधा कर रहा है। ठीक। और हम तो चाहेंगे कि ये हर आदमी इसको, हर किसान इसको स्प्रे करे, इसके द्वारा स्प्रे करे। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरा संपर्क नंबर भी ले लें। मेरा नंबर जो है 62 065 है 68 958। इस पे आप कॉल करेंगे। जब भी कॉल करेंगे तो अगर 1 घंटे का अगर हम फुर्सत में रहेंगे तो बिल्कुल आएंगे, नहीं तो फिर शेड्यूल करके आएंगे। इस नंबर को डिस्क्रिप्शन पे भी आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाला गया है। अगर आपको भी ज़रूरत है इस ड्रोन की, तो इस ड्रोन से जुड़ सकते हैं मुकेश जी के माध्यम से। अब मैं चाहूँगा कि मुकेश जी आप इस ड्रोन को थोड़ा उड़ा के दिखाएं। किसानों के लिए ये ड्रोन उपलब्ध हो जाए और कितने रुपये में उपलब्ध हो, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इन्होंने अभी नैनो विलेज घोषित किए हुए हैं। जो नैनो विलेज के अंदर आएगा उसके लिए 200 रुपये प्रति एकड़ होगा और नैनो पे भी 25% का डिस्काउंट होगा। जैसे 225 रुपये का बोतल आता है, अभी 20% में नैनो यूरिया लॉन्च किया है। उसके साथ उसमें सब्सिडी मिलेगा। तो 225 का आता है तो अप्रोक्स 180 के अप्रोक्स पड़ेगा और उसके हिसाब से 200 रुपये इसका कॉस्ट कम हो जाएगा इफको के अनुसार में। हेलो, ये जो ड्रोन है, नैनो भी आप लोग कहते हैं ना 180, नैनो हम लोग 100 रुपया में लेते हैं सिंचाई के एवज में। हेलो, कहिए जितना कहिएगा उतना देंगे। अभी कीटनाशकों पे प्रहार करने के एवज में ये ड्रोन आपके समक्ष, आपके खेतों में महज 400 से 300 में पहुंचने वाला है। पर एकड़ जो इसकी कीमत जो है वो 300 के आसपास ने बताया है कि 300 के एवज में ये काम कर देगा। कृषि के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। किसान इस 15 से 20 मिनट घर पर अपने खेतों से जोड़े
और अपने खेतों में अपने टाइम को अपने समय को तवज्जो दें। मैं मस्ती फतेहपुर इलाके में हूँ, बेगूसराय जिला का ये गांव है और यहाँ पर तमाम किसान भी मौजूद हैं। किसानों से हम जानने की कोशिश करेंगे सिंचाई में बाबा किस तरीके की परेशानी होती थी, स्प्रे करने में होती है परेशानी? किस तरीके की परेशानी होती थी? माने खोर पात जाग जाए छे, हाँ। यह सब नहीं मरे छे तो परेशानी है ना। पीठ पे 20-20 लीटर लेके लेके हाँ, हाँ। तैयो खोर नहीं मरे छे। अच्छा। मजदूर भी नहीं मिले छे। हाँ, स्प्रे करे वाला भी मजदूर नहीं मिले छे। तो क्या लगता है ड्रोन का आना जो है वो अब किसानों के लिए सहायक साबित होगा? हाँ, जरूरी है। हाँ, जरूरी है। जरूरी है। तो आप लोग यूज कीजिएगा? जरूर करिएगा। करबे नहीं करना। पहले क्या क्या परेशानी हुआ करती थी? ये सब लेबर नहीं मिलता है करने के लिए, तकर बाद दवाई कहीं छिटाता है कहीं नहीं छिटाता है, यही सब परेशानी है। ड्रोन प्रॉपर तरीके से छींट देगा? अब कैसे छिटेगा वो तो आप छिटाने के बाद ही कहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जयनंदन यादव। जयनंदन यादव, यही घर है? अच्छा, खेती उती करते हैं ना? जी। कैलिब्रेशन। तो ये तमाम कृषि ग्रामीण यहाँ के थे और ग्रामीणों में भी बहुत ही प्रसन्नता व्याप्त है ड्रोन को लेकर। अब मैं बता दूं कि ये ड्रोन टेक ऑफ मोड में आ चुका है, अब ये टेक ऑफ लेगा। और मैं बता दूं कि यहाँ पर ड्रोन का जो प्रदर्शन हो रहा है खेतों में, उसे देखने के लिए यहाँ तमाम ग्रामीण यहाँ पे जुटे हुए हैं। उन्हीं ग्रामीणों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लग रहा है खेतों में सिंचाई और खेतों में स्प्रे को लेकर जो एक नया आविष्कार जो है ड्रोन को लेकर, उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आलोक यादव है। क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। यह हम लोगों के लिए एक अत्याधुनिक तकनीक है। अगर सही रूप से अगर कार्यरत रहे तो किसानों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो लेबर कॉस्ट हम लोग के लिए बढ़ रहा है और समय पे जो है लेबर मिल नहीं पाता है। इस हिसाब से अगर ये लोग यहाँ अच्छे से सर्विस देते हैं तो किसानों के लिए अति उत्तम रहेगा। पहले क्या परेशानियाँ होती थी? पहले तो अभी तक परेशानी है ही, लेबर कॉस्ट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, लेबर भी समय पर नहीं मिल पा रहा है। कुछ लेबर हैं और रकबा ज़्यादा है, इस कारण बस स्प्रे सही समय पर नहीं हो पाता है। किसी तरह कीटनाशक को या फिर नैनो स्प्रे या किसी भी तरह का स्प्रे अगर हम समय पर करवाना चाहते हैं फसल में तो समय पर नहीं हो पाता है। लेकिन जो यह अत्याधुनिक तकनीक है ड्रोन, यदि यहाँ पर अवेलेबल रहता है इनके माध्यम से, तो ऐसा लगता है कि कम समय में पानी की बचत है और हम लोग के समय की बचत है। जैसा ये बोले 8 लीटर में जो पर 1 एकड़ हो रहा है, उस हिसाब से हम लोग को पानी जो भी है ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, खोदना नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत गाड़ी में भी हम लेके जा सकते हैं पानी के लिए। दूसरी बात, समय की भी बचत है। अगर लेबर से करवाते थे तो हम लोग को जो है 3-4 बीघा के लिए पूरे दिन समय देना पड़ता था, उसके पीछे पानी ढोना पड़ता था। इसमें 8 लीटर पानी में जो है 1 एकड़ स्प्रे हो रहा है। अब 3-4 बीघा जो है वो महज 1 से 2 घंटे में ही हो, 2 घंटे में होगी, समय की बचत होगी। और हमको लगता है ये जो है स्प्रे का यह तकनीक है, पारंपरिक रूप से सही रूप से कार्यरत रहेगा ताकि उत्तम रहे। क्या नाम है? राजेश कुमार। किस तरीके से देख रहे हैं इस अत्याधुनिक तकनीक को कृषि में? ठीक है, हम तो इसको करवाए हुए हैं आज से 3 महीना पहले करवाए? हाँ। कैसा रहा? मतलब ठीक रहा। ठीक है ना? लेकिन हम लोग को, अरे किसान को तो चाहिए जो जितना कम खर्च में कम,